नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई बहन इस चैनल में नए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज देखेंगे पर्यावरण के प्रश्न जो सीजी टेट 2017 में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, शराब की अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। ए, फेफड़ों का कैंसर, बी, यकृत शोथ हिपेटाइटिस, सी, एड्स, डी, मधुमेह। इसका सही उत्तर है दोस्तों यकृत शोथ हिपेटाइटिस। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ए, पेड़ पौधे और जंतु, बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, सी, पर्यावरण का संरक्षण, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, सी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, डी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ए, श्वसन, बी, प्रकाश संश्लेषण, सी, पत्ती की संरचना, डी, ओजोन परत। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तक विद्यालयों के लिए उपयोगी होगी। ए, गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, बी, गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, सी, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, डी, गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो। अगला प्रश्न दोस्तों, रीढ़ वाले जंतु हैं। ए, खरगोश, बी, गिलहरी, सी, सर्प, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। सभी क्या है, रीढ़ वाले जंतु है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्न में से क्या है। ए, मृदा को उलट पलट करना, बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, सी, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, डी, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी। ए, पढ़ने से, बी, बोलने से, सी, सुनने से, डी, बोलने एवं सुनने दोनों से। तो दोस्तों, यहाँ पे डिस्लेक्सिया पूछा गया है दोस्तों, बाल विकास का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, पढ़ने से। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण है। ए, प्रोटीन की कमी, बी, कैल्शियम की कमी, सी, लौह तत्व आयरन की कमी, डी, विटामिन ए की कमी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, लौह तत्व की कमी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। ए, क्षेत्र भ्रमण, बी, पुस्तकालय, सी, सर्वे एवं परियोजना, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है। ए, दूध, बी, अंडा, सी, समुद्री खाद, डी, मूंगफली का तेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, मूंगफली का तेल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है। ए, समस्या का समाधान, बी, सहयोगात्मक शिक्षा, सी, निर्देशित खोज, डी, व्याख्यानों से समझाना। दोस्तों, इसका संयुक्त हो जाएगा ए, समस्या का समाधान। अगला प्रश्न, खरीफ फसल बोई जाती है। ए, जून से सितंबर, बी,
अक्टूबर से दिसंबर, सी जनवरी से मार्च, डी अप्रैल से जून। इसका संयुक्त हो जाएगा दोस्तों ए जून से सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूंग ग्रंथियों में सजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ए नाइट्रोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइजोबियम, डी जैंथोमोनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी राइजोबियम। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ए बच्चों के दृष्टिकोण पर, बी अभिभावकों के विचारों पर, सी प्रयोग एवं उदाहरणों पर, डी पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? ए टेंसले, बी रिटर, सी लिंडमान, डी कार्ल मोबियस। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी लिंडमान। अगला प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? ए नैतिकता की समझ का विकास, बी अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, सी पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? ए घास गेहूँ आम, बी घास हिरण शेर, सी घास बकरी मछली, डी गेहूँ मछली बकरी। दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला पूछा जा रहा है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला होता है घास हिरण शेर। घास हिरण खाते हैं, हिरण को शेर खाते हैं। अगला प्रश्न, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्न में से क्या है? ए तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, बी तालाब के पानी के तापमान में अधिकता, सी तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, वृक्क संबंधित है ए पाचन तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी उत्सर्जी तंत्र, डी प्रजनन तंत्र। दोस्तों वृक्क उत्सर्जित तंत्र से संबंधित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है। ए प्रत्येक वर्ष 8 मई को, बी प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, सी प्रत्येक वर्ष 31 मई को, डी प्रत्येक वर्ष 5 जून को। 5 जून को दोस्तों ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है ना। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग है ए आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय, बी त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ, सी जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय, डी कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। दोस्तों संवेदांग बोल रहे हैं, जहाँ पे संवेग रहता है, वो कौन सा अंग है जहाँ पे संवेग रहता है? तो हमारे 5 संवेग है ना, सक्रिय या एक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। एक पे त्वचा है, कान, आँख, नाक और जीभ, इन सब से हम संवेद करते हैं, सक्रिय रहते हैं। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर ए बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक तो बिल्कुल नहीं है, बी बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता होती है,
सी शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। बच्चों को आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। समय नष्ट होता है बिल्कुल भी नहीं है, डी का। बस शिक्षक ने बोला है ना बातचीत करने के लिए, तो किसी विशेष टॉपिक पे दिया होगा तो शिक्षण प्रक्रिया हो रही है ना। अनुशासनहीनता तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है? ए आम, जामुन एवं मक्का, बी गेहूँ, सूर्यमुखी एवं चना, सी गन्ना, मक्का एवं बांस, डी गन्ना, लौकी एवं आलू। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी गन्ना, मक्का एवं बांस। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? ए भाषा का ज्ञान, बी सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, सी विषय को रोचक बनाने में, डी कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है? एक जलवायु, वर्षा, मिट्टी, बी भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सी सूर्य, पृथ्वी, आकाश, डी खनिज, चट्टानें, जंतु। तो दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण बोला जा रहा है, मनुष्य का भी बोला जा रहा है, तो हमारा सामाजिक क्या है? भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, ये क्या है? सामाजिक है। आंसर आ जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में क्या कारण है? ए अधिक तापमान का होना, बी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सी सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना, डी तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू होने का वर्ष है? ए 1955, बी 1976, सी 1956, डी 1986। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए 1955। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है? ए श्रम विभाजन, बी शिक्षा का अधिकार, सी सांप्रदायिकता, डी सहकारिता। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी सांप्रदायिकता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा, तो यहाँ तक समाप्त हो गया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा, ऐसी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेट्स ज्ञान सीजी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।